हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे लोगैरिथम का आगे वाला पार्ट, जिसके अंदर होता है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। राइट, जब मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगी तो आपको हर एक क्वेश्चन जो होगा वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो आपको कहेंगे कि इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को निकालो एंड लिखो, या तो फिर वो लोग क्या कहेंगे, डायरेक्टली दिया रहेगा कि दिस इज द रियल पार्ट और आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा उसमें से निकालना है वो रियल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जब हम लोगैरिथम को एक्चुअली निकालते हैं तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो log ऑफ x प्लस आई वाई, लास्ट सेशन में आपने देखा होगा हमने डिराइव भी किया था इसका वैल्यू कि एक्चुअली log r प्लस आई थीटा कैसे आता है। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू डाल के हम एक और फॉर्म में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं और वो ये वाला है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो छोटा एल का यूज किया है मैंने। अब मैं क्या करूंगी, जर्नल वैल्यू निकालूंगी। जर्नल वैल्यू को हम किससे लिखते हैं, ऑफ कोर्स वी राइट इट विद कैपिटल एल से स्टार्ट करते हैं। लॉग को विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लॉग ऑफ आर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। जब भी हम जर्नल वैल्यू की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, n टर्म हमेशा उसके अंदर आता है। एक और फॉर्म है हमारे पास फॉर्मूला का। एंड देन हमारे पास कौन से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है हम उसको कैसे कैसे लिखा करते थे, ये हमारा कार्टेशियन है। देन r cos थीटा प्लस i sin थीटा हमारा नॉर्मल पोलर फॉर्म है। देन r e रेज टू i थीटा हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये फॉर्म्स को हमें यूज करना है। इसके अलावा r इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, r cos थीटा होता है। y इज इक्वल्स टू r sin थीटा होता है। एंड हमारे पास थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। बेसिकली इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पूरा सेशन होने वाला है उसके अंदर यूज होंगी। एंड कुछ हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूलाज है हमारे वो आपको यूज होंगे। हाइपरबोलिक का रिलेशनशिप विद सर्कुलर या फिर नॉर्मल हाइपरबोलिक के इनवर्स वाले फॉर्मूलाज। तो मेक श्योर कि आपको वो वाला पार्ट अच्छे से आता है तो आप इसके अंदर ये सम्स अप्लाई कर पाओगे फॉर्मूलाज। अब सबसे पहला सम बहुत इजी सा सम है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो ऐसा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेपरेट करना है आपको रियल एंड इमेजिनरी में। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, एल का, एल के ऊपर ध्यान देना, बड़ा वाला एल दिया है आपको, दैट मीन्स कैपिटल एल दिया है। मीन्स हमें रियल जो जर्नल वैल्यू, जर्नल फॉर्मूला जो हमारा उसके साथ हमें वर्क करना है। तो कैपिटल ऑफ एल यानी कि 3 प्लस 4i। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। राइट, तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगी दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू 3 एंड y विल बी इक्वल्स टू 4। राइट, हमारा वही हो गया ना कंपेयर करने के बाद। अब हमें निकालना क्या है, जर्नल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जर्नल वैल्यू ही यूज करनी, उसका फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस l। तो हमारा जर्नल वैल्यू क्या कहता है, log ऑफ x प्लस आई वाई विल बी इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। अब ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए, रियल एंड सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट, हमें पता है जिसके साथ आई आता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या जरूरत है, तो ये r चाहिए और ये वाला थीटा चाहिए, बाकी तो ये वाला टर्म तो हमारा कांस्टेंट वाला है। ठीक है, तो अब ये r निकालना है। r हम कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बिकॉज इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ r विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 16 अंडर रूट r विल बी इक्वल्स टू 5। हमें r की वैल्यू मिल गई। लेट अस मूव टुवर्ड्स थीटा। थीटा क्या होता है हमारा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3। राइट, अब इसके अंदर इन डेप्थ जाने की कोशिश मत करो। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम एंगल के फॉर्म में लिखते, लेकिन वो 4/3 है। कैलकुलेटर है आपके पास, इफ यू वांट तो आप लिखो, लेकिन यूज तो नहीं है, इतना रहने दो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा, हमें किसका निकालना है, 3 प्लस 4i विल बी इक्वल्स टू log ऑफ r की वैल्यू कितनी मिली, 5 प्लस i 2n पाई प्लस थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। मतलब ये हो गया हमारा सम सॉल्व। काफी इजी है। राइट, अब इन्होंने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने का है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, 10 रियल पार्ट इज इक्वल्स टू log ऑफ y एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस
tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये चीज लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये स्टेप छोड़ोगे तो वो बोलेंगे आपने तो सिर्फ सॉल्व किया। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट भी करना है, सेपरेट तो हमारा दिख रहा है, लेकिन हमें उसको फाइनली लिखना भी है कि भाई साहब ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। तो इस हिसाब से आपको ये छोटू सा एग्जाम है जो आपको मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए, वीडियो लैग कर रहा है, मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो फिर 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, मींस वी आर डीलिंग विद द फॉर्मूला ऑफ log ऑफ x प्लस आई वाई दैट इज इक्वल्स टू हमारा log ऑफ r प्लस आई थीटा और 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल आ गया, मीन्स ये वाले फॉर्मूला हमें देखना है। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i log, देखो i रेज टू log ऑफ 1 प्लस i, क्या दिया है, i रेज टू log ऑफ 1 प्लस i। ये हमें मतलब क्या दिया गया है, समझे, z दिया गया है। शो दैट इट्स रियल पार्ट इज, अब इधर देखो ये दिया गया है आपको, इन्होंने बोला कि सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, सेपरेट करना नहीं बोला है, सिर्फ रियल पार्ट से कंसर्न है, इमेजिनरी पार्ट से कंसर्न वो लोग नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये z हो गया। What we need to do, ये logarithmic चैप्टर है तो of course we need to use logarithm। logarithm को यूज करने के लिए we'll take log on both the sides, तभी तो जाके वो होगा बैलेंस। तो log on both the sides से log of छोटा वाला l क्या हो जाएगा, log of z is equals to log of I log of raised to log of 1 प्लस i। लोगारिथमिक रूल क्या कहता है, अगर मेरे पास log of a raised to m है that will be equals to m log of a, राइट। यही चीज होगा, पावर को क्या करते हो आगे शिफ्ट कर देते हो। तो जब मैं ये पर्टिकुलर पार्ट में इसकी वैल्यू लगाऊंगी तो मेरा आंसर कैसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा ये m के जैसे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस आई इंटू log ऑफ i। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ये जो रूल है हमारा लोगारिथमिक का। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दोनों को साथ में सॉल्व करना चाहोगे ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा और आप प्लस एंड माइनस में गलती कर दोगे। तो डोंट डू दैट थिंग। हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा, पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इस पे, कंसिडर क्या करेंगे हम, log ऑफ 1 प्लस आई। अगर मैं इसको z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से कंपेयर कर रही हूँ तो मेरा x की वैल्यू क्या होने वाली है 1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अगेन 1, सॉरी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पे कंपेयर किया, ये भी 1 है और ये i इंटू 1 होगा, राइट, तो वो भी 1 हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला में डालना है, तो log ऑफ 1 plus I will be equals to 1/2 log of x square means 1 square plus 1 square plus I tan inverse of y by x means 1/1 that is equals to 1/2 log of 2, 1 square is 1, 1 plus 1 is 2, so log of 2 plus I tan inverse of 1/1 मतलब कितना होता है हमारे पास 1 हो जाएगा। tan inverse of 1, tan हमारा 1 कब होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करोगे तो या फिर कैलकुलेटर यूज करोगे तो tan हमारा π/4 पे 45 डिग्री पे 1 होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल सकती हूँ बिकॉज वी नो द एंगल, राइट। ये हो जाएगा π/4। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, log ऑफ 1 प्लस आई की वैल्यू निकाली। अब दूसरा क्या है हमारे पास, सेकेंड वाला पार्ट देखो, log ऑफ आई। तो अब कंसिडर क्या करेंगे हम, कंसिडर log ऑफ आई। तो इसका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से इसको कंपेयर करोगे तो आप नोटिस करोगे x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। इधर कोई भी रियल टर्म नहीं है, मींस 0 प्लस आई हो जाएगा, तो रियल पार्ट क्या होगा 0 एंड इमेजिनरी पार्ट जो y के साथ है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर log ऑफ i विल बी इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर मींस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। हमारा tan नॉट डिफाइंड कब होता है, π/2 के ऊपर वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब 90 डिग्री पे, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे
विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर बचा क्या 1 प्लस आई पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, मतलब ये कंप्लीट पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आई पाई बाय 2। एक इसकी वैल्यू है हमारे पास लॉग ऑफ आई की। नाउ वी गॉट बोथ द वैल्यूज, ये भी वैल्यू मिल गई और ये वाली हमारी एक वैल्यू हो गई, और हम क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट एंड देन मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, log ऑफ z विल बी इक्वल्स टू, ये वाला स्टेप, log ऑफ z विल बी इक्वल्स टू log ऑफ i प्लस 1 प्लस i, उसकी वैल्यू क्या मिली 1/2 log ऑफ 2 प्लस i पाई बाय 4। नेक्स्ट ये पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या मिली i पाई बाय 2। हमने क्या किया, सिंपली सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो एक एक टर्म को लेके, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें 1/4 पाई लॉग ऑफ 2 आई, राइट। अब नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, i इंटू आई विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसके लिए पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पाई इंटू पाई विल बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8। तो हमारा ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा और रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट क्या हो अलग हो जाए। तो हम पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2, ये है हमारा लॉग ऑफ z। डू वी नीड दिस लॉग, हमें ये लॉग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ z चाहिए, तभी तो हमारा सम एक्चुअली पूरा सॉल्व होगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ। बिकॉज आप नोटिस करोगे हमारा जो एक्चुअल आंसर है रियल पार्ट का वो अभी तक नहीं आया, दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट दिस लॉग। अब ये लॉग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये लॉग चला जाएगा, दैट इज z इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस i पाई बाय 4 log ऑफ 2। अब एक्सपोनेंशियल में e रेज टू a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू a इंटू e रेज टू b लिख सकते हैं। तो मैं यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 इंटू e रेज टू i पाई बाय 4 log ऑफ 2। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है आपको इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट पाई बाय 4 log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू थीटा या इज इक्वल्स टू अल्फा, आपको जो लेना है। क्यों मैंने वो इक्वल्स टू अल्फा थीटा लिया वो आपको ये स्टेप लिखने के बाद समझ में आएगा। हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं क्या कर सकती हूँ, पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, e रेज टू थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, राइट। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती, तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब भी हम कोई भी चीज को अज्यूम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो z विल बी इक्वल्स टू e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, रीसब्स्टिट्यूट कर दो किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। थीटा क्या है हमारे पास, क्या अज्यूम किया था हमने, कहाँ गया, यहाँ पे पाई बाय 4 log ऑफ 2 प्लस आई साइन पाई बाय 4 log ऑफ 2। अब क्या करोगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो, ये होगा e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, मतलब क्या करोगे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे log ऑफ 2 प्लस आई e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, इधर साइन पाई बाय 4 log ऑफ 2। अब आप नोटिस करोगे ये वाला जो टर्म है हमारा ये कंप्लीटली क्या है, रियल है, और ये जो आई के साथ है ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, आपको सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट निकालना था, और हमारा जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पे, e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 cos पाई बाय 4 log ऑफ 2। वही वैल्यू हमें यहाँ पे रियल पार्ट की भी आई है, यानी हमारा जो सम है वो करेक्टली सॉल्व हुआ है। अब हो सकता था यही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके वो क्या कहते कि मुझे इमेजिनरी पार्ट निकाल के दिखाओ, या फिर अगर वेटेज ज्यादा था या एक आध मार्क्स ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रेज टू
1 माइनस आई। अब क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, z की वैल्यू क्या दी गई है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 1 माइनस आई। अब डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, तो वी नीड टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ 1 प्लस आई रेज टू 1 माइनस आई। अब हमारा लोगैरिथमिक रूल के हिसाब से 1 माइनस आई पावर जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इस हिसाब से। अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल वैल्यू लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, y क्या है हमारे पास अगेन 1, तो 1 स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y कितना है 1/1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई 1/2 लॉग ऑफ कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है अभी जस्ट बताया, दैट इज इक्वल्स टू π/4। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो पर्टिकुलर चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो 1/2 है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी तो कैसे हो जाएगा log ऑफ 2 रेज टू 1/2, राइट। और जैसा हमने यहाँ पे किया था वही स्टेप मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ऊपर लेके गई। अब ये 1/2 को मैं रूट के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, कैसे लिखूंगी इसको, log ऑफ रूट ऑफ 2 भी लिख सकती हूँ, राइट। अगर ये स्टेप नहीं भी करना है तो चलता है, फर्क नहीं पड़ता, इफ यू वांट डू यू डू, और एल्स कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत लोग उसको लेके सॉल्व करते हैं, कई सारे रेफरेंस बुक में आप देखोगे। तो 1 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ 2 प्लस आई π/4 ही बचेगा। माइनस ऑफ आई से करोगे तो माइनस आई 1/2 log ऑफ 2, माइनस प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आई विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर है हमारे पास, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ 1, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव π/4। अब जो रियल पार्ट है उसको साथ में लिख लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास π/4 प्लस 1/2, या सही से लिख लो 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्लस आई इमेजिनरी पार्ट π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अभी भी सम सॉल्व नहीं हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यू log ऑफ z की, मतलब ये log नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा z विल बी इक्वल्स टू e रेज टू ये कंप्लीट थिंग। तो लेट अस अज्यूम, ये काफी बड़ा हो जाएगा ना लिखने के लिए, तो लेट अस अज्यूम दिस टू बी इक्वल्स टू, कंपेयर कर लेते x टू बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4। इसको मैंने क्या कर दिया, रियल पार्ट है ना तो इसको x अज्यूम कर लिया, एंड y इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। ये हो गया मेरा y। तो क्या हो जाएगी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, log ऑफ z, भाई इतना ऊपर, log ऑफ z विल बी इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। मैंने क्या कर दिया, इसको x लिया और इसको y लिया, तो x प्लस आई वाई। अब ये log नहीं चाहिए तो z विल बी इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस आई वाई। मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, z इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू e रेज टू आई वाई। अब e रेज टू आई वाई हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, cos ऑफ y प्लस i sin y, राइट। तो z विल बी इक्वल्स टू e रेज टू x cos ऑफ y प्लस i sin y। अगर हम कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हमें क्या करना पड़ेगा, री सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है वैल्यूज को। तो x की वैल्यू क्या ली थी हमने 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4। अब ये log ऑफ 1/2 हम क्या करेंगे, इसको वापस से सेपरेट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू e रेज टू इंटू e रेज टू π/4, बिकॉज ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट में चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बीच में क्या है पॉजिटिव की साइन है तो π/4 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इधर देखो 1/2, जब भी आपको कहीं पे भी e रेज टू 1/2 log ऑफ 2 दिखाई देगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू e रेज टू log ऑफ 2 रेज टू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू e रेज टू log ऑफ रूट ऑफ 2। ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ऐसा आता है तो दिस इज इक्वल्स टू 2, ये जो वैल्यू होती है ना उसके इक्वल्स टू वो पास पूरा इक्वल हो जाता है, ये जो कंप्लीट टर्म है ना वो इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 2 को। अगर यही चीज e रेज टू कुछ और भी रहता, log ऑफ 2 हो जाता, समझो log ऑफ 2 रहता तो वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 2 हो जाती। तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी ए फॉर्म में आता है
तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली वैल्यू जो भी आपका ये जो पावर में आ रहा है दैट इज रूट ऑफ 2 आप वो लिख दो। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 ई रेज टू पाई बाय 4। नेक्स्ट पार्ट क्या है कॉस ऑफ वाई। वाई क्या लिया है हमने पाई बाय 4 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस आई साइन पाई बाय 4 माइनस 1/2 सॉरी 1/2 लॉग ऑफ 2 और हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है मतलब बट ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 ई रेज टू पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट टर्म क्या है प्लस आई हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट, ये कंप्लीट रियल पार्ट और ये कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा रूट ऑफ 2 पाई बाय 4 और ये जो आपको दिखाई देगा ये हम क्या कर लेते हैं इसको क्लोन कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाला एक टर्म आ जाएगा। तो हमारा रियल पार्ट क्या है ये पर्टिकुलर जो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा रूट ऑफ 2 वाला और हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा वो जो पीछे वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस हिसाब से हम ये पर्टिकुलर सम को सॉल्व कर दे। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी आता 1 प्लस आई रेज टू आई भी आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे आई लॉग ऑफ 1 प्लस आई हो जाएगा। तो आप सेम ही वे से सॉल्व करना है बस मल्टीप्लाई किससे करोगे आई से करोगे। बस इतनी सी ही चीज है। बस इसका ध्यान रखना कि ये जो हम लॉग लेते हैं उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ही आपका सम करेक्ट होगा वरना नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई। जब भी tan हाइपरबोलिक हमारे पास अब क्या आ गया है यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स राइट। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए जब भी मैं फॉर्मूला लिखती हूँ फॉर z तो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है log ऑफ हमने हाइपरबोलिक जब इनवर्स हाइपरबोलिक देखा था तो वहां पे हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला देखा था। तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड राइट ये हमने फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे z क्या दिया है आपको हियर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। सब्स्टिट्यूट कर दो तो tan ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई कहाँ से लिया मैंने ये यहाँ से लिया विल बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई अपॉन 1 माइनस जब भी माइनस आएगा तो क्या होगी ब्रैकेट ओपन होगा तो साइंस भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन रूल ऑफ लॉगरिथम हमें क्या कहता है इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ये log ऑफ a बाय b है ना तो ये कैसे हो जाएगा log ऑफ a माइनस b। तो हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेते हैं और ये 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब चीजें हो गई log ऑफ समथिंग के फॉर्म में हमने जैसा लास्ट सेशन में देखा था। ये देखो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा रियल पार्ट और ये y हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्यों ये रियल पार्ट बिकॉज 1 प्लस एक्स दोनों रियल दिख रहे हैं दोनों टर्म के साथ आए नहीं है मतलब वो होलसम पूरा क्या आएगा रियल पार्ट आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये रियल है और y हमारा इमेजिनरी है। अब लगा दो प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/2 log ऑफ 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वही नेक्स्ट माइनस प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। y क्या है y अपॉन 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट अब माइनस की साइन है बीच में तो ध्यान देना माइनस की साइन होने की वजह से ब्रैकेट ओपन होता है तो साइंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log ऑफ अगेन 1 यहाँ पे ये मेरा x है तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा क्वेश्चन आएगा बिकॉज जब हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे दिखाई दे रहा x माइनस आई वाई मतलब हमें किसका फॉर्मूला लगाना है वो जो कोरोलरी थी देखो हमारे पास उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। गलती से भी प्लस का फॉर्मूला लगाओगे तो सम गलत हो जाएगा तो मेक श्योर कि आप वो चीज को ध्यान रखो। हमने यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे फर्स्ट वाला स्क्वायर तो आप नोटिस करोगे कि सारी जो साइंस है वो हमारी क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा और ये माइनस था प्लस हो जाएगा। तो सम ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा 1/2 हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म देखो
और ये वाला टर्म देखो, आप नोटिस करोगे अगर मैं 1/2 को कॉमन निकाल रही हूँ दोनों टर्म्स में से, तो आप नोटिस करोगे कि ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b इस हिसाब से हो रहा है ना। व्हाट इज क्वेश्चन रूल के हिसाब से log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a बाय b। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको इस हिसाब से लिख सकती हूँ। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव ऑफ आई को बाहर निकाल रही हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय 1 माइनस एक्स। अब नोटिस करो ये किस हिसाब से दिख रहा है आपको, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अगेन tan, और जो हमने इनवर्स का फॉर्मूला देखा तो क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है आपको। tan इनवर्स ऑफ x क्या है, y अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में फर्क है, ध्यान देना, 1 माइनस एक्स वाई मतलब कि y अपॉन 1 प्लस एक्स y अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट भी है तो भी हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप नोटिस करोगे a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1 है, b क्या है x है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है हमारा वो कैसा हो जाएगा, इसको मैं अब कॉपी कर लेती हूँ। विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर के साथ वर्क करोगे तो आपको डिनोमिनेटर को देना पड़ेगा, तो y इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स। सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई, पॉजिटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल, बचा के हमारे पास सिर्फ 2y बचा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ये पर्टिकुलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, वो एक्चुअली कहाँ आएगा, हमारे न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया है। तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 2y मिली, और ये हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ, अगर किसी को ज्यादा होशियारी करनी है तो वो क्या करेगा, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर को सॉल्व कर दो, a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा के, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद दैट थिंग, बट कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है रहने दो। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ 2y अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ये इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव आई tan इनवर्स ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाले पार्ट पे एक बार ध्यान देना कि हमने एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर वेरिंग था, तो हमने क्या कर दिया, उसको रैशनलाइज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली इस हिसाब से, और फिर डिनोमिनेटर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो 2y, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को वापस रैशनलाइज करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। एंड फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाहर वाई स्क्वायर। तो हमें ये हिसाब से हमारा फाइनल आंसर आपको दिखाई देगा, एंड ये सम हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको सम्स आते हैं, ज्यादा कुछ तो सम्स आते नहीं है, यही ऐसे ही सम्स आते हैं, और थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं न्यूमरेट जो पावर होता है वहां पे, ठीक है। तो उसको आपको समझ में आया होगा, एंड ये लोगैरिथम वाला जो पार्ट है हमारा वो भी यहाँ पे खत्म होता है। कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक एंड लोगैरिथम में
आपको समझ में आया होगा, होप सो. So stay tuned with us and subscribe the channel. Take care of yourself. See you soon in the